चंडीगढ़ के अंदर प्राइवेट स्कूलों की ऐसी धांधली चल रही है कि जहां जिसका फिक्स है कोर्स वहीं से मिलेगा। ये आज हम अपने बच्चों का कोर्स लेने आए हैं। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला था कि कोर्स आप अपने बच्चों का कहीं से भी पूरे चंडीगढ़ में खरीद सकते हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल का। लेकिन पूरे चंडीगढ़ के अंदर प्राइवेट स्कूलों की ऐसी धांधली चल रही है कि जहां जिसका फिक्स है कोर्स वहीं से मिलेगा और कहीं से मिलेगा ही नहीं। अब ये देखो, ये इतना भारी, कम से कम 30 किलो का वजन मैं अपने बच्चों का उठा के चल रहा हूँ ये। और ये बिल है 2 क्लासों का 9,000 रुपये। किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है। माँ बाप परेशान हैं। दुकानदारों ने फिक्स करके प्रिंट करके रख रखे हैं बिल। उठाना है, कोर्स पकड़ाना है और पैसे लेके अकाउंट में डालने हैं। चाहे रेट ज्यादा हो कम हो, आप बोल नहीं सकते, कोई आवाज नहीं उठा सकते। जितना इन्होंने प्रिंट आपको दे दिया उतना ही प्रिंट आपने यहाँ पे पे करना है, जितना भी इन्होंने लिख के दे दिया। इसमें ना तो स्कूल कोई बोल रहा है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल रहा है। मेरी पूरे चंडीगढ़ प्रशासन से विनती है, इस पे संज्ञान ले। माँ बाप पे ऐसा बोझ न पड़ने दे। पहले ही फीसों का, एडमिशन का इतना बड़ा बोझ होता है, ऊपर से 10-10, 20-20 हजार के जो कोर्स हैं, ये माँ बाप की कमर तोड़ देते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन ऐसा ना हो कि इसकी गर्दनी तोड़ दी जाए। मुश्किल तो यार फिर बहुत है कि देख, जे तो ਆਪਾਂ देश का सुधार करना चाह ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ में ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਆने वाले फ्यूचर खातर, अपने बच्चे खातर बच्चा इन्नी स्टडी महंगी करू तो होगी, पेरेंट्स अपने बच्चे खातर थोड़ा बहुत सेविंग क्या करूगा, कितना घर चलाऊगा, बहुत मुश्किल हो गया। ਹੁਣ क्या करें, और सुनवाई नहीं है बई किसी की भी। जे किसी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਟੌਰਚ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕरें, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ स्टडी थोड़ी एजुकेशन है जो थोड़ी सस्ती मिला है, ਤਾਂ ही देश का ग्रोथ होगी। और क्या कहना यार, उधर कोई सुनवाई है नहीं इस देश के अंदर किसी की भी, जितना मर्जी बोल लो, इस देश के अंदर सुनवाई नहीं है। कंडाला से आए हैं, एयरपोर्ट के, न्यू एयरपोर्ट के पास मोहाली। सर हर साल इत्थों ही किताबां मिलदियां ने। हाँ जी सर, इन्नी दूर आना पैंदा है, फिर ऊपर तो इन्नी भीड़ होंदी है, लाइन च लगो, फिर इन्नी महंगी बुक्स, इतने रेट होंदे हैं हाई, पहले ही फीसां इन्नियां, फिर बुक्स इन्नी महंगियां। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और पेरेंट्स इस बार मजबूर हैं। अप्रैल माह में अगर हम बात करें तो हमेशा एक दिक्कत पेरेंट्स को आती है कि जैसे ही नया सेशन शुरू होता है तो बच्चों की स्कूल की किताबें और वर्दी वो खरीदते हैं, लेकिन ये इतनी महंगी बिकती हैं और एक ही दुकान पर बिकती हैं। ये कब से चल रहा है और हम कब से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन गोयल हमारे साथ हैं, इस पर खास बातचीत करेंगे। ये मुद्दा वर्षों से गर्माता आ रहा है, लेकिन आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? शिक्षा विभाग के अधिकारी हमारे कार्रवाई क्यों नहीं करते? नितिन गोयल जी, पहले ये बताएं कि सबसे बड़ी बात, इस बार आपने पहले ही कंप्लेंट करी थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को, तो उसका फ़ायदा क्या पहुंचा? ऐसा है, पिछले कई सालों से हम देखते आए हैं, एक ही ट्रेंड बना हुआ है, एक नेक्सस है बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ और प्राइवेट बुक सेलर्स के साथ। स्कूल्स ऐसी किताबें लगाते हैं जो एक ही दुकान पे मिलती हैं और दुकानदार मन मर्जी करता है, लंबी लंबी लाइन लगती है। एक पक्ष तो इसका ये है कि किताबें महंगी मिलती हैं, स्कूलों को कमीशन जाता है। दूसरा पक्ष ये भी है कि पेरेंट्स मजबूर हैं, एक ही दुकान में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। पेरेंट को आज़ादी नहीं कि वो कहीं से भी खरीदे। हमने कोशिश की थी इस बार टाइम से इसको नकेल कसें। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से रिक्वेस्ट की थी फरवरी के महीने में ही कि एक आदेश निकालें कि सभी स्कूल्स को अभी से ऑर्डर कर दें कि किताबें ऐसी लगाए जो हर दुकान पे मिले, मल्टीपल दुकानों में मिले, और उस किताबों की लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर डाल दे। हर स्कूल अपनी वेबसाइट पर डाल देगा तो उसे मौका मिलेगा हर दुकानदार को उन किताबों का स्टॉक इकट्ठा करने का, ताकि एंड टाइम पर सीज़न में दिक्कत ना आए। उस वक्त बहुत अच्छा रहा, डायरेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी, मानी और फटाफट वो ऑर्डर निकलवा दिया। लेकिन ये जो कई सालों का नेक्सस बना हुआ है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। तू शेर पे सवा शेर वाली बात हो गई। इन लोगों ने अपनी और चालाकियाँ निकाली। इन्होंने किताबें ऐसी लगा दी ज़्यादातर स्कूलों ने
जो पूरे सेट में से एक या दो किताब ऐसी है जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, जो कहीं मिलेगी नहीं, शहर में ढूंढते रह जाओगे। वो पब्लिशर ऐसे ऐसे ढूंढ के निकाले इन लोगों ने, बिल्कुल छोटे मोटे पब्लिशर जिसका कभी नाम भी नहीं सुना, पता नहीं वो असली है भी कि नकली पब्लिशर बना दिए। वो पब्लिशर से दूसरे दुकानदार या तो ढूंढ ही नहीं पाते, उनका एड्रेस नाम पता कुछ नहीं पता, ढूंढ भी लें तो वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, साफ इनकार कर रहे हैं, वो स्टॉक नहीं दे रहे, एक ही दुकान को फीड कर रहे हैं, वहीं पर स्टॉक मिल रहा है। ये एक बात है। इसके बाद हमने फिर नई शिकायतें की, जैसे पेरेंट्स की शिकायतें आई कि कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स के नाम लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट को शिकायत दी, ये दुकान स्कूल्स ने जो लिस्ट डाली है इनकी किताबें नहीं मिल रही, सब जगह पे एक्सक्लूसिव मिल रही है। उस पर भी डायरेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी, फटाफट ऑर्डर दिया कि इसकी इंक्वायरी करो। स्कूलों से जवाब भी तलब किया गया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कुछ हुआ जो ढील हो गई, वो फाइलें दब गई या क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर से प्रेशर है, पीक है सीज़न, सब पेरेंट्स मजबूर हैं, अब लाइनों में लगे हुए हैं, बुरे हाल है। इसका दूसरा पक्ष एक और भी है कि अब कुछ दुकानें हैं ऐसी, कुछ बुक सेलर्स जो कहीं ना कहीं से कुछ किताबें अरेंज कर लाए, जो लिस्ट अपलोड होगी तो उसका फ़ायदा हुआ है। और उन्होंने, क्योंकि उनकी स्कूलों से सेटिंग नहीं थी, तो उन्होंने कंपटीशन थोड़ा सा बना कि स्कूलों को कमीशन देने के बजाय पेरेंट्स को दे देंगे डिस्काउंट। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक आध किताब और मशीन रहेगी, तो जिस दुकानदार के साथ सेटिंग थी वो किताब देने को तैयार नहीं है। अब अगली प्रॉब्लम ये है कि बुक सेलर्स जो हैं वो ज़िद कर रहे हैं पूरा सेट खरीदो हमसे। पेरेंट मजबूर है, किसी का कोई बड़ा बच्चा था, बड़ा भाई बहन था, उसकी किताब अगर कोई बच गई वो यूज़ हो जाए, कोई नई किताब एक आदमी मिल जाए, वो नहीं मिल पा रही। तीसरा पक्ष इसका एक और है कि बहुत से बुक सेलर्स या स्कूल्स ने बुक सेलर से टाई अप किया कि उनकी नोटबुक्स जो है वो छपवा दी स्कूल का नाम छाप के। ये एक और नया तरीका निकाला मोनोपोली बनाने का, जो कि सेम कॉपी, सेम क्वालिटी, सेम नंबर ऑफ पेजेस, उतने ही पेजेस जो बाहर 25 रुपये की मिल रही है, होलसेल में शायद 20-22 रुपये की मिले, और स्कूल का नाम छपने के बाद 35 से 40 रुपये की मिल रही है। हमारे एक साथी हैं शादाब राठी, परसों उन्होंने इस मुद्दे को बड़े प्रमुखता से उठाया कि कई दुकानों में बहस भी हुई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अब सोमवार को फिर से हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से और डीसी साहब से इस पर मिलें कि इसका कुछ रिलीफ मिल पाए। नितिन जी, इसकी पूरी मोनोपोली, आप तो काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसकी मोनोपोली जो ये चल रही है काफ़ी टाइम से, ये मोनोपोली टूटेगी कैसे? ये सिर्फ चंडीगढ़ का मुद्दा नहीं है, पूरे भारत का इशू है। हम दिल्ली में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेटों में सेम चीज़ दिख रही है। आपने डीएससी को बोला, उन्होंने एक वेबसाइट पे अपलोड कर दी बुक लिस्ट, उसके बावजूद अगर एक बुक नहीं मिलती है तो वो बुक सेलर देता ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है। पेरेंट्स तो फिर आखिरकार उसी बुक्स पे शॉप पे जाएंगे, फिर मोनोपोली टूटी कहाँ? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये वाकई में राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, ये प्रॉब्लम हर घर में है और पूरे देश में है। इस पे मेरा ये मानना है, हर बच्चा हकदार है सबसे बढ़िया किताब पढ़ने का, सबसे बढ़िया एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास, चंडीगढ़ की अगर बात करूं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, जिसमें बहुत अच्छे से अच्छे लेक्चरर और प्रोफेसर हैं। होना ये चाहिए कि एक पैनल बने, प्रशासन बनाए अपने टीचर्स का, बेस्ट बुक सेलेक्ट करे, जो सबसे अच्छी बुक्स हैं, और पूरे चंडीगढ़ वही लगा दे। सरकारी स्कूल का बच्चा भी वही पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा भी वही पढ़े, इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा भी वही पढ़े, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी नीयत चाहिए कि प्रॉब्लम खत्म करनी है, कमीशन खोरी का खेल खत्म करना है। हर बच्चा बराबर एजुकेशन क्यों ना लेकर के, एक बुक किताब अच्छी है तो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में वही लगनी चाहिए। ये इसका सोल्यूशन रहेगा। अच्छा, आपने एक और बात बोली कि जो हमारे पास बुक्स और स्टेशनरी का, कॉपीज़ का सामान आता है, तो हमें सिर्फ वही प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, सबसे बड़ी बात। और स्कूल वाले भी इनकार कर देते हैं कि ये कॉपी वो नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कई पेरेंट्स के साथ हुआ है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमसे बताए हैं। तो ये वो स्टेशनरी और कॉपी भी बहुत महंगी पड़ती हैं। चलो बुक्स तो पेरेंट्स से लेना है, मजबूरी है, लेकिन आप स्टेशनरी तो अलाउ कर दो ना। स्टेशनरी भी अलाउ नहीं करते हैं, इतनी महंगी महंगी पेंसिल, रबड़, और एक ये कॉपीज जैसे आपने बताया 22 रुपये की कॉपी, वो भी 50 रुपीज़ की हो जाती है एक प्रिंटेड। तो वो तो कम से कम छोड़ दो आप। इस पर बात करेंगे, अब दोबारा से एक नया ज्ञापन देंगे इस पर कि अब क्योंकि किताबों के लिए हम समझते हैं कि सीज़न पूरा नहीं चल पड़ा, अब आधे पेरेंट्स किताबें खरीदी, बाकी लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन स्टेशनरी में तो कम से कम राहत मिले ना इस साल के लिए। अगले साल से और जल्दी कोशिश करेंगे, प्रशासन के साथ मिलकर हम काम करें, लेकिन स्टेशनरी पे स्कूलों का ये दादागिरी करने बंद कराएंगे, इस पर काम करेंगे। दूसरा एक और मैं इस पर जोड़ना चाहूँगा, यूनिफॉर्म्स को लेके। यूनिफॉर्म कमीशन खोरी पूरी यूनिफॉर्म से भी चल रही है। किसी भी चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूल से पूछो कि आपकी यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेगी, वो नाम नहीं लेंगे दुकान का, वो कहेंगे पेरेंट की मर्जी, जहाँ से मर्जी लो। यूनिफॉर्म बनाई ऐसी है, लगाई ऐसी है जो कहीं मिलेगी नहीं। ये होना ये चाहिए कायदे से कि स्कूल को आज़ादी हो, वो अपनी पसंद की यूनिफॉर्म का कलर प्रेस्क्राइब कर दे, इस कलर की शर्ट हो, इस कलर की पैंट हो या स्कर्ट हो। आइडेंटिटी के लिए आप आईडी कार्ड लगाओ ना,
लेकिन जो शर्ट के ऊपर जो एक बिल्ला लग जाता है, जो वो एम्ब्रॉयडरी करके लोगो लग गया, उसे एक्सक्लूसिव बन गई, वो दुकान पे मिलेगी नहीं ओपन मार्केट में। एक प्रशासन से हम ये भी मांग करेंगे कि इसको लेके भी नकल कैसी जाए कि ये प्रथा बंद हो। अच्छा, आपको लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई कार्रवाई करेगा सही मायनों में? क्योंकि हमें इतने साल हो गए उठाते को, अब तो लोग भी कहते हैं हर बार का रोना है, होता कुछ नहीं है, हमें मजबूर होकर पेरेंट्स में आज बातचीत कर रहा था तो पेरेंट्स कह रहे थे हमें मजबूर होकर फिर इसी बुक शॉप पे आना पड़ता है। मोहाली से पेरेंट्स आए थे, पंचकूला से आए थे, वो स्पेशली एक बुक्स लेने के लिए चंडीगढ़ आए हुए हैं। देखिए, ऐसा मैं एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और बहुत पुरानी है, पुराना मर्ज जो बन जाता है, पुराना रोग है। लेकिन मैं ईमानदारी से बताता हूँ, इस बार मुझे उम्मीद जगी है। थोड़ा प्रशासन का सिस्टम भी चेंज हुआ है, कुछ अफसर अच्छे भी आए हैं प्रशासन में, जो ये मेरा अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। एक ही बार में हमने डिमांड की, डायरेक्टर साहब ने तुरंत ऑर्डर निकलवा दिया कि सब स्कूल अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। कुछ मुझे उम्मीद जगी है। निराशा है कि हमारी शिकायतों पर तो जल्दी कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन कुछ उम्मीद जगी है, पर मैं उम्मीद छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। पेरेंट्स हमारे साथ हैं, समर्थन पूरा है और ये तकलीफ़ एक बिल्कुल जेन्युइन है। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इसको परमानेंट हम ख़त्म कराएंगे, इसको प्रॉब्लम को। तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, पेरेंट्स मजबूर हैं एक ही बुक शॉप से बुक्स खरीदने को, वर्दी खरीदने को, लेकिन नितिन गोयल हैं जो इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। उम्मीद, खास तौर पर अगर हम कहें, उम्मीद बहुत बड़ा शब्द है। पेरेंट्स तो खैर उम्मीद छोड़ गए हैं और वो थक हार कर फिर वही प्लेटफॉर्म अपनाते हैं, उसी बुक शॉप पर जाते हैं, चक्कर काटते हैं। लेकिन जैसा उनका कहना है कि वो लगातार इस मुद्दे पर लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे और इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहेंगे। दैनिक ट्रिब्यून पर हमारी एक खास पेशकश थी उन पेरेंट्स का, सभी का दर्द, क्योंकि लगातार वो कॉल कर रहे थे, बात कर रहे थे कि इस मुद्दे को आप डिस्कशन करें, चर्चा का विषय बनाएं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ये गहराता जा रहा है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।